अगला लगभग 1.5 महीने का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें 9 या 10 को जो भी मुस्लिम धर्मगुरु घोषित करेंगे उस दिन उनकी बकरीद का कार्यक्रम संपन्न होगा पूरे प्रदेश के अंदर, और 14 जुलाई से लेकर के लगभग श्रावण पूर्णिमा तक यह पड़ेगा। 12 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व भी पड़ेगा। प्रत्येक सोमवार के साथ साथ जिस दिन महाशिवरात्रि का आयोजन होगा उस दिन सभी देवालयों में भी भीड़ भाड़ होगी। 31 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक अयोध्या का सावन मेला भी है। 2 अगस्त को नाग पंचमी का भी पर्व पड़ेगा और 31 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में मुहर्रम भी है। देखिए, सभी आयोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मुहर्रम के दौरान तृतीय सोमवार 1 अगस्त को पड़ेगा, चतुर्थ सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। रक्षाबंधन का आयोजन भी इस दौरान है और श्रावण पूर्णिमा 12 अगस्त को पड़ेगी। ये नागपंचमी, रक्षाबंधन और जो 2 यानी 3 सोमवार भी 2 सोमवार भी इस दौरान पड़ेंगे। इस दिशा से इसकी कार्य योजना बनाने के लिए जो हम लोगों ने धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाने की कार्रवाई को विभिन्न अवसरों पर अपनाया है, उसको हम पहले से ही तैयारी कर लें और बहुत सारे जनपदों ने इस पर अपना कार्य प्रारंभ भी किया है। और मुझे लगता है कि हमें इसको एक निरंतरता देनी चाहिए। संवाद बनाने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये निचले स्तर पर कहीं पर थाना स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंगों के माध्यम से और थानाध्यक्षों के और अन्य जो हमारे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैं, इनके माध्यम से भी कुछ धर्मगुरुओं के साथ, पुजारियों के साथ या अन्य जो मौलवी हैं उन सब के साथ हम लोगों को संवाद बनाने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। समाज के जो मानिंद हैं, अलग अलग तबके के, उन लोगों के साथ भी संवाद बनाने में हमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरा, उससे ऊपर भी जो हमारा सर्किल है या ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं उनके माध्यम से भी, या जो उप जिलाधिकारीगण हैं, ये लोग भी संवाद बनाएं, अच्छा होगा। अलग अलग धर्मगुरुओं के साथ, समाज के मानिंदों के साथ में, जिनकी समाज में अपनी एक पकड़ होती है, जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बनाना, उनकी गतिविधियों पर भी निगाह रखना, नज़र रखना। ऐसे ही जो एडिशनल एसपी और एडीएम स्तर के अधिकारी हैं, वे लोग भी अपने इस कार्यक्रम को करें और जनपद स्तर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को भी संवाद के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। यह सुनिश्चित करें, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम पड़ेंगे और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम भी होगा, जो चूँकि अमृत महोत्सव है आज़ादी का, तो इस अवसर पर कुछ विशेष आयोजन होंगे। उन आयोजनों के साथ पूरा प्रदेश जुड़ेगा। तो जितने भी ऐसे तत्व हैं जो एंटी सोशल हैं, एंटी नेशनल हैं, वे कुछ न कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे, माहौल को ख़राब करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सतर्कता और सावधानी, इसके लिए संवाद हमारा महत्वपूर्ण है और संवाद के माध्यम से इसके समाधान का रास्ता निकालना, इसकी समीक्षा रेंज स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, जोन स्तर पर निरंतर होती रहे। पर्व और त्यौहार कोई भी हो, शासन की जिम्मेदारी बनती है वहां पर सुविधा देना और सुरक्षा का बेहतर माहौल देना। कोई भी पर्व और त्यौहार हो, परंपरागत तरीके से हो, परंपरा से हटकर कुछ भी हम न होने दें। आयोजकों के नाम नोट करें, आयोजकों से हम लोग एप्लीकेशन जरूर लें और उनसे सुनिश्चित जरूर कराएं
हमने गृह विभाग को भी मैंने एक परफॉर्मा उपलब्ध करवाया था कि उसे हर एक जनपद में उपलब्ध कराएं और उसी के माध्यम से अनुमति भी सुनिश्चित कराएं। शर्तें जोड़िए उसमें कि वह कहीं भी शांति को भंग करने वाली व्यवस्था, कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था भंग होती हो, या किसी जाति, मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय या किसी भी अन्य उसकी भावनाएं आहत होती हैं, कोई भी इस प्रकार की बयानबाजी न हो। इस पर ध्यान देने के लिए हमें जहां व्यवस्था बनानी पड़ेगी वहीं साथ ही साथ हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे बकरीद के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ और इस आयोजन के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे उन सभी के साथ हमें संवाद बनाना होगा। कावड़ यात्रा के लिए भी हमें कावड़ संघों के साथ, कावड़ संघ हैं बने हुए हर एक जगह, उनसे भी संवाद बनाना पड़ेगा। अगर हम उसी स्तर पर संवाद बनाएंगे तो बाद में जब ये भीड़ इकट्ठी होती है तो उस समय समस्या नहीं खड़ी होती है, तब ये कार्यक्रम एक रूटीन का हिस्सा बन जाता है, फिर उसमें कोई समस्या पैदा नहीं होती है। इसलिए उन सभी चीज़ों को हमें पहले से ही एक संवाद बनाकर करना होगा। मुहर्रम के अवसर पर भी मुहर्रम से जुड़े हुए जो अलग अलग ताज़िया लेकर के जाते हैं उनके साथ पहले से संवाद होना चाहिए। कहीं भी कावड़ यात्रियों का और मुहर्रम के जुलूस आपस में टकराने की नौबत ना आने पाए, इसके लिए पहले से रूट तैयार कर लेना, पहले से सुनिश्चित करना कि किसी की भावनाएं आहत भी न हो और दोनों कार्यक्रम संपन्न हो जाएं, परंपरा का उल्लंघन भी कहीं न हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे और इस पर हम लोग पहले से ही ध्यान देंगे जिससे कहीं भी कोई बात न हो। दूसरा, नगर विकास के द्वारा और पंचायती राज विभाग के द्वारा स्वच्छता को, सैनिटाइजेशन को जहां प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना होगा, वैसे भी संचारी रोग नियंत्रण का एक कार्यक्रम 1 जुलाई से चल रहा है। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन उसका प्रमुख पार्ट है। इसको हम विशेष रूप से एक अभियान के रूप में लें। बकरीद के दिन कुर्बानी जहां होगी वह सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित स्थल और पहले से चली आ रही वहीं पर होगा। हम सुनिश्चित करें कि यह स्थान कोई सड़क, कोई चौराहा या कोई ऐसा सार्वजनिक पार्क या कोई ऐसा स्थल न हो जहां को लेकर के अनावश्यक विवाद हो। और कुर्बानी के बाद जो भी वहां पर सॉलिड वेस्ट पड़ा हो उन सबको निस्तारण करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, चाहे वह आयोजक करें, चाहे वह नगर निकाय या पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए लोग करें। इस व्यवस्था को पहले से सुनिश्चित होना चाहिए कि कुर्बानी के तत्काल बाद उसकी सफाई की व्यवस्था भी हो जाए जिससे गंदगी न होने पाए। और वह जो सॉलिड वेस्ट आप डालेंगे वह एक ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बस्ती से दूर हो, नहीं तो बहुत तेज बदबू करेगा। उसके बाद तमाम प्रकार की बीमारियां और अन्य संक्रामक बीमारियां वहां पर होने के खतरे होते हैं। इन चीज़ों को सुनिश्चित करेंगे। उसको पानी में बहाएंगे भी नहीं, ये भी सुनिश्चित करेंगे। जल जमाव न हो कहीं भी नगरीय क्षेत्र में, चाहे वह बकरीद से जुड़े हुए आयोजन हो, कावड़ यात्रा से जुड़े हुए हों, नाग पंचमी के कार्यक्रम हो, या फिर श्रावण पूर्णिमा के या सावन जो मेला लगता है अयोध्या में, कहीं भी जल जमाव न हो, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए भी विशेष व्यवस्था देखनी पड़ेगी। हम लोग लगातार देख रहे हैं, लगातार न्यूज़पेपर में, अन्य जगहों पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। हो सकता है बरसात के कारण कहीं कोई समस्या आ रही हो, वहां पर हम लोगों में एक अवेयरनेस तो पैदा कर ही सकते हैं कि अगर पानी इस प्रकार का है तो वह पानी को गर्म करके छानने के बाद तब उसका सेवन करें। हम उनको उनके भरोसे न छोड़ें। बच्चे बीमार हो सकते हैं, कोई अन्य समस्या खड़ी हो सकती है, उस पर हम ध्यान दें। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, बरसात के समय में वैसे भी इसके बारे में हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। नगर निकायों को भी जहां जहां ये आयोजन हो और कावड़ यात्रा से जुड़े हुए जितने भी रूट हों वहां पर भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक हो। सुरक्षा के प्रति अत्यंत सतर्क रहना पड़ेगा, पेट्रोलिंग बढ़ाना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे नजर रखनी पड़ेगी। और कोई भी व्यक्ति भड़काऊ बयान देता है या कोई भी ऐसी बयानबाजी करता है जो
सुरक्षा के लिए या किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करके उसे भड़काने की कार्रवाई कर रहा है तो हमें कार्रवाई करने से हिचकना नहीं चाहिए और बहुत सख्त कार्रवाई उन स्थितियों में हमें करनी चाहिए। दूसरा, विद्युत विभाग से जुड़ा हुआ है जिसमें विद्युत की आपूर्ति अनवरत बने। जर्जर पोल और तार को पहले से हम रिप्लेस कर लें, उसका मरम्मत आदि का काम कर लें, जो भी हमें करना हो उसको हम कर लें। सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित कर लें, ये ग्रामीण हो, शहरी क्षेत्र की सड़कें हो, जिन सभी संबंधित विभागों से हो, जिलाधिकारी और मंडलायुक्तगण इन सब की समीक्षा जनपद स्तर पर सुनिश्चित कर लें कि कहीं भी और जवाबदेही के साथ करवाएं, जल जमाव न हो, गंदगी न हो, सड़कों में गड्ढे न हो, इन बातों को हम सुनिश्चित करें। मीट मछली कावड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है, या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिबंधित पशु को मार करके फेंक देते हैं, जिससे वे लोग उत्तेजित हो सकें, क्योंकि जो शरारती तत्व हैं वो हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे। हमें उसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। ऐसे ही वह जो कार्यक्रम जो भी हो परंपरागत तरीके से हो, कुर्बानी प्रतिबंधित स्थलों पर न हो, या कावड़ यात्रा भी परंपरागत रूट से ही जाए, परंपरागत रूट से हटकर जाने की परमिशन हम कतई न दें। और पहले से हम उन सबके साथ संवाद बना लें कि जबरदस्ती जो रूट नहीं है उस रूट पर जाने का कोई भी प्रयास न करें। इन बातों को हम सुनिश्चित करेंगे हर जनपद में, और जहां पर इन सभी कार्यक्रमों के लिए हो विशेष कंट्रोल रूम की स्थापना करके निश्चित उसकी वहां पर नियमित समीक्षा भी की जानी चाहिए। पीस कमेटी की बैठक के बारे में मैंने पहले कहा। यातायात प्रबंधन के बारे में भी जहां आवश्यक हो वहां पर हमें लोकल स्तर पर उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। अंतर जनपदीय समन्वय के साथ ही अंतर्राज्यीय समन्वय को भी हम प्राथमिकता दें। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में जो कावड़ यात्रा चलेगी, इस कावड़ यात्रा के रूट में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से और भी अन्य स्थलों से काफ़ी बड़ी संख्या में कावड़ यात्री आते हैं। अच्छा होगा उन राज्यों के साथ हम पहले से संवाद बना लें, संवाद बना करके उनको राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या नियम बनाए गए हैं उसके पालन के बारे में उनको बता दें। दूसरा, जो मैंने पहले भी कहा स्वास्थ्य विभाग में, कि जो लोग कोविड से इन्फेक्ट हुए थे सेकेंड वेव के दौरान, वह लोग बहुत लंबा पैदल चलने का प्रयास न करें। अनावश्यक रूप से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। जा रहे हैं तो पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जगह जगह मेडिकल कैंप भी रहे, और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही उन स्थलों पर न हो। इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। प्लास्टिक फ्री सभी आयोजन हो। किसी भी आयोजन में जब प्लास्टिक को हम लोग 19 में प्रतिबंधित कर चुके हैं और इधर भारत सरकार ने 1 जुलाई से प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित किया है, तो हम लोग प्लास्टिक फ्री पूरी व्यवस्था को बनाने का प्रयास करें। स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। कावड़ महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग टॉयलेट हों, पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति वहां पर होती रहे, ये भी हम इसको देखें। और सतर्कता के लिए सेक्टर स्कीम अभी से हम लागू कर सकेंगे तो ये अच्छा होगा। इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से अभी से लेकर के और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के लिए जो भी आयोजन हर जनपद के लिए, हर विद्यालय के लिए, हर ग्राम पंचायत के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि ग्राम पंचायत के सचिवालय में भी स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का राष्ट्र झंडा फहराया जाए। नगर निकायों में होना चाहिए, हर नगर निकाय के अंदर अच्छा आयोजन होना चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति के गीतों को का वहां पर कार्यक्रम हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। दूसरा, शहीद परिवारों के लोगों को, रिटायर्ड जो आर्मी से जुड़े हुए
जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं, इन सबको बुला करके उनका सम्मान हो। शहीद परिवारों को, शहीद परिवार सेना से जुड़े हो सकते हैं, पैरामिलिट्री से जुड़े हो सकते हैं, पुलिस से जुड़े हो सकते हैं, आखिर उन्होंने भी तो सुरक्षा में योगदान दिया है। उन लोगों के सम्मान का कार्यक्रम होना चाहिए, हर एक जगह होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर हो सकता है आज़ादी की लड़ाई के दौरान बहुत सारे ऐसे योद्धा रहे होंगे जो इतिहास के पन्नों में गुम हो गए होंगे, अज्ञात होंगे, लेकिन लोकल स्तर पर उनका गायन होता है। लोकल स्तर पर लोग लोक कथा के माध्यम से, लोक परंपरा के माध्यम से उनका श्रवण करते हैं। अच्छा होगा उन ग्राम पंचायतों में उनकी तस्वीर है तो उस तस्वीर के साथ हम वहां पे उन्हें इस अवसर पर श्रद्धांजलि देने का कार्य करें, उन्हें नमन करने का कार्य करें। तिरंगा हो, राष्ट्रगान, उन सभी गांवों में प्रयास हो कि ग्राम पंचायतें राष्ट्रगान उस अवसर पर वहां पर उसे आयोजित करें। जिन गांवों में अमृत सरोवर बन चुके हैं, अमृत सरोवर के तट पर ही यह आयोजन हो सके तो अच्छा होगा। उसकी फोटोग्राफ भी कलेक्ट करें ग्राम्य विकास विभाग कि ग्राम पंचायतों के साथ संवाद बना करके ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग वहां पर इस कार्यक्रम को आयोजित करें। नगर विकास विभाग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि अगर अमृत सरोवर बन चुके हों तो अमृत सरोवरों के तट पर भी कुछ कार्यक्रम लोकल पार्षद के नेतृत्व में इन आयोजनों को हम कर सकेंगे। उसका अपना एक मैसेज होगा। और समाज के हर तबके के मानिंदों को बुलाइए, जितने भी ऐसे सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए नागरिक हैं उन लोगों को भी हमें इस आयोजन के साथ शामिल करना चाहिए और समाज के उन सभी लोगों को सम्मानित करना चाहिए जिनका योगदान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या सुरक्षा बलों से लोग जुड़े हुए रहे हैं या कोई शहीद परिवार है, उन लोगों को हम लोगों को उस अवसर पर बुला करके सम्मानित करना चाहिए। इसकी एक विस्तृत कार्य योजना मुख्य सचिव के स्तर पर यहाँ पर राज्य स्तर से तैयार हो जाए और इसे भव्य रूप में आयोजित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अच्छा होगा कि बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के बच्चों को प्रभात फेरी निकाली जाए। उस दौरान स्वच्छता को लेकर के, जल संरक्षण को लेकर के, वृक्षारोपण को लेकर के, शहीदों के चित्रों को लेकर के प्रभात फेरी निकले और फिर वहां पर उस आयोजन को विद्यालय परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ राष्ट्रभक्ति के गीतों के साथ हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें। आखिर देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का कोई मतलब तो होना चाहिए और उसे हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा से हमें इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। आयोजन जो 10 से प्रारंभ होंगे, सेक्टर प्रणाली हम सख्ती के साथ लागू करें। 9 या 10 जुलाई से प्रारंभ होने हैं और 15 अगस्त तक चलेंगे। हम इन सभी कार्यक्रमों में पूरी सतर्कता बरतें। इस दौरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी सीनियर अधिकारी एक एक गतिविधि की मॉनिटरिंग करें, पेट्रोलिंग को बढ़ाएं। शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे जब तक आप कठोरतापूर्वक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे और हमें कार्रवाई करने में किसी भी शरारती तत्व के खिलाफ एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। किसी शरीफ व्यक्ति को अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित न करने पाए, इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन जो लोग सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई रियायत बरतने की आवश्यकता भी नहीं है और इसलिए सेक्टर प्रणाली तत्काल लागू करते हुए बकरीद के कार्यक्रम को सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ संवाद बना करके बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से स्वच्छता के मानकों का ध्यान रखते हुए जो पहले से ही व्यवस्था बनाई गई है कि किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी ऐसे कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे जो अनावश्यक ट्रैफिक को जाम करता हो। जो परंपरागत रूप से कार्यक्रम चलते रहे हैं उन सब उन्हें छोड़ करके, खासतौर पर जैसे कावड़ यात्रा निकलेगी या मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे, अगर वे परंपरागत रूप हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कावड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम के जुलूस, अस्त्र शस्त्र कोई लेकर नहीं जाएगा। पहले से हम सुनिश्चित करेंगे, हम संवाद बनाएं। त्रिशूल लेकर के भी कावड़ यात्रा में कोई जाता है तो पहले से उसको जानकारी देनी होगी, उस व्यवस्था के साथ बताइएगा। लेकिन कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। छुरा लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। एयर गन लेके जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। अनावश्यक रूप से भावनाएं आहत न होने वाली कोई भी ऐसी हरकत प्रशासन के स्तर पर भी न हो और
कावड़ संघ हो या मुहर्रम के जुलूस हों, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न हो, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की स्थिति ना आने पाए। हर एक जुलूस जो भी निकले उसकी निगरानी होनी चाहिए, ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से हमें करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कावड़ यात्रा की जो निगरानी हेलीकॉप्टर के माध्यम से होती है वह पूर्व की भांति उसी प्रकार से इस वर्ष भी होगी। हमें उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए और जब भी उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसके अनुसार हम शासन से उसकी परमिशन लेकर के, शासन से उसकी व्यवस्था लेकर के वह भी सुनिश्चित करेंगे। डीजे एक निश्चित वॉल्यूम में ही बजना चाहिए और संवाद बना करके हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे, हम प्रतिबंधित नहीं करेंगे, लेकिन उसको संवाद बना करके एक निश्चित वॉल्यूम में बजाने की परमिशन देंगे और उसमें केवल अगर कावड़ यात्री हैं तो कावड़ यात्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वे उसमें केवल भगवान शिव से जुड़े हुए भजन ही बजाएंगे, कोई ऐसा फिल्मी गाना नहीं बजाएंगे जिसके कारण अनावश्यक रूप से माहौल खराब होता हो और धार्मिक भावनाएं एक सामान्य भक्त की आहत होती हो। ये भी हमें कावड़ यात्रियों से पहले से ही संवाद बना करके उनसे आग्रह करना चाहिए। ऐसे ही मुहर्रम के जुलूस में भी वे लोग डीजे बजाएंगे, हम सुनिश्चित करें उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करें, अनावश्यक रूप से ढोल और ताशा बजा करके शोरगुल उतना न बचाएं जो कान फोड़ू हो जाए, और कान फोड़ू व्यवस्था को हमें रोकना पड़ेगा, हर हाल में रोकना पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करेगा कोई, और हर एक जितने भी ऐसे लोग होंगे जो जुलूस का नेतृत्व करेंगे उनसे लिखित एफिडेविट भी आप लोग ले लेंगे स्थानीय स्तर पर पहले से व्यवस्था बना करके, तो पर्व और त्यौहार में कोई खलल डालने का प्रयास नहीं करेगा, उसके नाम पर शांति भंग करने का दुस्साहस भी कोई नहीं करेगा। आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसीलिए महत्वपूर्ण थी और मैं चाहूँगा कि शासन स्तर पर यहाँ पर सभी संबंधित विभाग इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि जो व्यवस्था उनके जिम्मे है वे अपने अपने विभागों की भी समीक्षा कर लें, कोऑर्डिनेशन के माध्यम से प्रभावी ढंग से इसको लागू करने की तैयारी भी करेंगे और कहीं भी कानून व्यवस्था की कोई समस्या न होने पाए, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से हम संपन्न कर सकें, यह हर स्तर पर हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। यही मुझे इस अवसर पर आप सबको कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद जी।